हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तेजस। अगर आप 2025 में ईवी कार लेना सोच रहे हो तो आज मार्केट में हर सेगमेंट में ईवी मौजूद है। हैचबैक, माइक्रो एसयूवी, सब 4 मीटर एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी और सेडान। लेकिन सिर्फ एक सेगमेंट ही खाली था और वो है हमारा एमपीवी सेगमेंट। हाँ, बीवाडी की मैक्स 7 मौजूद है, लेकिन उस कंपनी को इंडिया में आए हुए सिर्फ 3 साल ही हुए, तो लोग उस पे उतना भरोसा नहीं कर पाते। इस चीज को किया मोटर्स ने समझा और लॉन्च कर दिया अपनी कैरियस क्लाइविस ईवी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले इसका टॉप मॉडल HTX प्लस ER 7 सीटर, जहां आपको मिलेगा बड़ा स्पेस, एडवांस फीचर्स, दमदार इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस। दोस्तों, मेरा मानना है कि ईवी का फ्यूचर इंडिया में काफी स्ट्रांग है और किया कैरेंस क्लाइविस ईवी जैसी गाड़ियां मिडिल क्लास फैमिली बायर्स के लिए एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगा कंसिकिया सातारा को, जिन्होंने मुझे ये गाड़ी शूट करने की परमिशन दी। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से। यहाँ मिलता है डिजिटल टाइगर फेस लुक के साथ सील्ड ग्रिल कवर, जिसे देखते ही हमें साफ पता चलता है कि ये एक ईवी कार है। ऊपर विंडशील्ड पर लगा है एडस लेवल 2 का कैमरा और उसके साथ ही रेन सेंसिंग वाइपर का सेंसर। लेकिन यहाँ पर आप छोटी कॉस्ट कटिंग देख सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मल वाइपर्स दिए गए हैं, मतलब इतनी प्रीमियम ईवी और अभी भी नॉर्मल वाइपर्स। भाई ये तो थोड़ा सरप्राइज जगह एरोटोन वाइपर्स देने चाहिए थे। ये जो कलर आप देख रहे हैं वो आइवरी सिल्वर मैट है। ये काफी क्लासी लुक लगता है और इसके साथ आपको 6 कलर्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। बोनट पे किया का 3D लोगो है। हेडलैम्प्स की बात करूँ तो यहाँ पे हमें स्टार मैप कनेक्टेड LED DRS मिल जाते हैं, जो इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स के साथ आते हैं। नीचे की तरफ आइस क्यूब MFR LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। अब खोलते हैं गाड़ी का चार्जिंग पोर्ट, जो कि फ्रंट के अंदर प्लेस किया गया है। यह आपको मिलेगा AC एंड DC फास्ट चार्जिंग का पोर्ट, वो भी LED इंडिकेशन के साथ में एक ऊपर की तरफ एक LED लाइट का भी प्रोविजन है। इसके अंदर हमें V2L यानी कि व्हीकल टू लोड का फीचर भी दिया गया है, जिससे आप अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चला सकते हैं। चार्जिंग स्लैब के नीचे है 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा, नीचे की तरफ है LED की फॉग लाइट्स और लोअर बम्पर पे सिल्वर क्रोम फिनिश है। सेंटर में एडस लेवल 2 का रडार है। उसी की साइड में दिए गए फंक्शनल एयर वेंट्स, जो बैटरी को कूल करने में मदद करते हैं। अब हम बढ़ते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ। सबसे पहले अब हमें यहाँ पे मिलता है 4550 mm की लेंथ, और अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है हमें 200 mm का। काफी अच्छा एसयूवी वाला ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। फ्रंट में हमें मैकफर्सन स्ट्रट और रियर में कपल टॉर्शन बीम एक्सेल सस्पेंशन मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ। सभी चारों पहियों में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। बेहतर एरोडायनामिक्स के लिए मिलते हैं ड्यूअल टोन एरो अलॉय व्हील्स, जिनका टायर साइज है 215/55 R17। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें सिल्वर फिनिश में क्लैडिंग्स मिल जाती है, जो गाड़ी को मस्कुलर लुक देती है। सिर्फ ड्राइवर साइड डोर पर ही हमें रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। विंडो लाइनिंग पर मिल जाती है हमें सिल्वर सैटिन फिनिश, जो कि कार की साइड लुक्स को और भी ज्यादा स्टैंडर्ड बना देती है। ORVM की अगर हम बात करें तो बॉडी कलर के अंदर मिलने वाला है, साथ ही उसके ऊपर टर्न इंडिकेटर, साथ में ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जो एडस के साथ काम करेगा, अंदर हमको लाइव फीड देने वाला है। उसी के नीचे हमें मिल जाता है 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा। कार के रूफ पर दी गई है सैटिन क्रोम फिनिश वाली इंटीग्रेटेड रूफ ग्रिल्स, जो कार को साइड से पूरा एसयूवी वाला लुक दे देती है। अब बढ़ते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल की तरफ। रियर प्रोफाइल की बात करें तो ऊपर मिलता है एक शार्क फिन एंटीना। बॉडी कलर के अंदर एक शानदार सा स्पोर्टी स्पॉइलर, जिसमें हमें हाई माउंटेड स्टॉप लैंप इंटीग्रेटेड है। रियर विंडशील्ड में वॉशर, वाइपर, डिफॉगर तीनों चीजें दी गई है। ऑब्वियसली ये चीज अब इतना पैसा खर्च करोगे और ये सब ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पीछे की तरफ हमें मिलती है LED कनेक्टेड टेल लाइट्स, जो इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर के साथ आती है। सिल्वर फिनिश में कैरेंस क्लाइविस ईवी की बैजिंग है, साथ में किया का 3D लोगो है। नीचे की तरफ हमें मिलता है रिवर्स कैमरा, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और लोअर बम्पर पर मिलता है सिल्वर क्रोम का मिक्सचर क्लैडिंग। गाड़ी के अंदर टोटल हमें मिल जाते हैं 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। नीचे की तरफ सिल्वर क्रोम फिनिश में क्लैडिंग दी गई है। यहाँ पर मिलता है रिवर्स लैंप। अगर हम स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील हमें अंडर बॉडी के नीचे मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट की गई है।
रियर एंड साइड प्रोफाइल आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। गाड़ी की हाइट हमें मिल जाती है 1730 mm एंड व्हील बेस मिल जाता है 2780 mm का। ऊपर की तरफ हमें मिलेगा एक बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ, जो करंटली ये वाला फीचर जो है सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है। गाड़ी में और कुछ होना हो, सनरूफ जो है होना जरूरी है। तो अब खोलते हैं गाड़ी का ड्राइवर डोर। जितनी गाड़ी बाहर से प्रीमियम दिख रही है उससे कई गुना ज्यादा अंदर से प्रीमियम इसका इंटीरियर है। इंटीरियर में ट्राइटन नेवी एंड बेज कलर की थीम का इस्तेमाल किया गया है। लेदरेट अपहोल्स्ट्री और सिल्वर फिनिश लीवर के साथ सॉफ्ट टच मटेरियल का कई जगह इस्तेमाल किया गया है, जिससे अंदर बैठने वालों को काफी ज्यादा लग्जरी फील मिलने वाली है। स्टोरेज स्पेसेस की अगर हम बात करें ना, स्टोरेज स्पेसेस इस गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। यहाँ पे ओआरएम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टोरेज स्पेसेस में अगर हम, ये कैमरा मन ना जो चीज दिखानी चाहिए वो दिखाता नहीं है। हाँ, ये स्टोरेज स्पेसेस आप देखो, आपको 3 बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं। साथ के साथ यहाँ पर हमें मिल जाता है बोस का प्रीमियम 8 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम। भाई साहब क्या तगड़ी साउंड क्वालिटी है उस स्पीकर्स की। अगर आपको वो वीडियो देखनी है ना, तो मैंने चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो डाली है, आप जाकर वहां पे आउटपुट चेक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं गाड़ी की चाबी की तरफ। अब अगर हम चाबी देखें ना, तो यहाँ पर भी किया ने प्रीमियमनेस की कोई भी कमी नहीं छोड़ी। चाबी के पीछे हमें मिलता है किया का लोगो और साइड में सभी बटन दिए गए हैं। अब ये चाबी का ना एक प्रीमियम फीचर मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप गाड़ी की चाबी के अनलॉक बटन को होल्ड करके रखेंगे ना, तो गाड़ी के चारों विंडो जो है आप देख सकते हैं रोल डाउन हो गए हैं। ये काफी बढ़िया फीचर है। स्कोडा वोल्क्सवैगन जैसी कंपनी हमें ये फीचर्स ऑफर करती है, लेकिन अब किया कैरेंस क्लाविस ईवी के अंदर भी ये वाला फंक्शन मिल जाता है। अनफॉर्चुनेटली सनरूफ का इस फंक्शन के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। सनरूफ ओपन नहीं होता और क्लोज भी नहीं होता इस फंक्शन के साथ। काश इसमें सनरूफ भी ओपन हो जाता, लेकिन भाई याद रखना, लालच बुरी बला होती है। लॉक बटन होल्ड करने पर सारी विंडोज रोल अप भी हो जाएंगी। हमारा कैमरन काफी आगे चला गया है, हम उसके साथ चलते हैं। अब चलते हैं लग्जरी इंटीरियर की तरफ। यहाँ मिलते हैं हमें फुल लेदर अपहोल्स्ट्री सीट्स। ड्राइवर सीट पे आपको मिल जाती है इलेक्ट्रिकली स्लाइड और रिक्लाइन कर सकते हैं। हालांकि हाइट एडजस्टमेंट आपको मैनुअली करनी पड़ेगी। मेरा मानना ये है कि मेमोरी सीट और वेलकम का फंक्शन भी होना चाहिए था, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, लालच बुरी बला है। को ड्राइवर की सीट एंड ड्राइवर सीट पर हमें वेंटिलेशन का फंक्शन भी मिल जाता है, जो प्रीमियम कार की पहचान है। पूरे डैशबोर्ड लेआउट यहाँ से आप देख सकते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ट्रैक्शन ऑफ एंड हेडलाइट लेवलर का फंक्शन दिया गया है। ऊपर दी गई है एम्बिएंट लाइटिंग, जो डैशबोर्ड, डोर ट्रिम्स और फुटवेल तक फैली हुई है। रात में ये रोशनी को और भी शानदार बना देती है। क्या तगड़ी लगती होगी भाई ये लाइट्स। जैसे ही हम इस गाड़ी के अंदर आते हैं, सबसे पहले नजर आती है ये ड्यूअल पैनोरामिक डिस्प्ले। इसका साइज है 12.3 इंच का, जिसमें सबसे पहले देखते हैं हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बाई तरफ आपको मिलता है स्पीडोमीटर और दाई तरफ आपको मिलता है एनर्जी फ्लो और बीच में मल्टीपल ड्राइविंग इंफॉर्मेशन। इन सब को आप स्टीयरिंग कंट्रोल से आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिलती है आपको डिजिटल स्पीड सिंस लास्ट रीसेट। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर मिलती है आपको रेंज गाइड, देन बैटरी फ्लो, देन वापस ये स्पीड वगैरह आपको मिल जाती है। यहाँ पर मिलता है आपको कंपास। उसके बाद मिलते हैं आपको टीपीएमएस, यानी बार बार गाड़ी से उतर कर हवा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्क्रीन पर आपको सारी इंफॉर्मेशन बता देगी। राइट में आपको ओडोमीटर मिलता है और लेफ्ट में आपको रेंज दिखा देती है कि बैटरी की अभी रेंज कितनी अभी बची है। अब अगर हम स्टीयरिंग व्हील पर आते हैं, यहाँ आपको मिलता है डुअल डी कट लेदर स्टिच स्टीयरिंग व्हील। ऑन पैड पर है किया का लोगो। बाइक तरफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स और दाएं तरफ आपको मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स। एक चीज और, यहाँ आपको मिलते हैं पैडल शिफ्टर्स, लेकिन इनका यूज गियर चेंज के लिए नहीं सिर्फ, बल्कि बैटरी रीजन लेवल को एडजस्ट करने के लिए होता है। स्टीयरिंग के नीचे ड्राइव मोड्स का बटन भी है और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट में टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों का ऑप्शन हमें मिल जाता है। गियर सिलेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ आपको शिफ्ट बाय वायर सिस्टम, जिसमें ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स और साथ में पार्किंग मोड का बटन भी दिया गया है। अब इंफोटेनमेंट सिस्टम पे हम जरा नजर डालते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा 12.3 इंच का, इसमें मिलता है वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। वायरलेस का ऑप्शन आपको नहीं मिलता, वो आपको होना चाहिए था। साइरस वगैरह में आपको मिल जाता है, लेकिन इसमें अभी नहीं मिलता। इसके कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग के राइट साइड पर दिए गए हैं।
इसके फीचर्स में आपको मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम ईवी के अंदर जाए तो यहाँ पे आपके रेंज गाइड दिखा देगा, साथ में आपको नियर बाय चार्जिंग स्टेशंस की जानकारी भी मिल जाएगी। साथ में आपको इनबिल्ट नेविगेशन है, फ़ोन कनेक्टिविटी, फ़ोन प्रोजेक्शन और स्क्रीन से ही आप क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं एसी को कंट्रोल कर सकते हैं, फैन स्पीड या फिर टेम्परेचर वगैरह। उसके बाद अगर हम आगे की तरफ बढ़े तो रेडियो, मीडिया एंड सेटिंग्स के कंट्रोल से सेटिंग्स में अगर हम जाए तो सेटिंग्स में आपको यहाँ पे सबसे पहले व्हीकल सेटिंग्स मिल जाते हैं। ऊपर आपको असिस्टेंट्स मिल जाते हैं जिसमें आप ADAS के कंट्रोल्स आपको ऑफ वगैरह करना चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे ड्राइव मोड्स दिए गए हैं। उसके नीचे आपको मिल जाता है क्लस्टर के कंट्रोल्स, मतलब ब्राइटनेस वगैरह या फिर मल्टीपल थीम आपको चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे क्लाइमेट के कंट्रोल्स है, लाइट के कंट्रोल्स है। लाइट में अगर आपको एम्बिएंट लाइट चेंज करनी है तो गाड़ी के अंदर हमें 64 कलर की एम्बिएंट लाइट देखने के लिए मिल जाती है, जिससे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर हम ब्लू कलर की तरफ चेंज करें तो यहाँ पे ब्लू कलर आ जाएगा, और सेट कस्टम कलर पर अगर हम जाए तो यहाँ पर 64 कलर्स मिल जाते हैं। आप किसी भी कलर को चूज़ करके आप यहाँ पर ओके का बटन दबा सकते हैं, वो आपका कलर आपको एम्बिएंट लाइट में टिक जाएगा। रात में काफ़ी बढ़िया फील आपको देने वाला है। देन अगर हम फिर से बैक जाए तो यहाँ पर हाई बीम असिस्ट, मतलब ADAS के कंट्रोल्स वहाँ पे आपको मिल जाने वाले हैं। डोर की अगर हम बात करें, डोर पे आपको डोर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। डोर ऑटो लॉक अनलॉक कब आपको करना है, साथ के साथ उसके नीचे आपको कन्वीनियंस के फीचर्स भी मिल जाते हैं। वायरलेस चार्जिंग, यहाँ से अगर आप ऑफ करना चाहे तो ऑफ भी कर सकते हैं। इतने सारे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। किया कनेक्ट के ऐप कनेक्टिविटी के साथ आपको मिल जाता है। आयरन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक के अंदर हमें मिल जाता है। ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर में सिर्फ आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, कोई भी वैनिटी मिरर का ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक सनग्लास होल्डर। रीडिंग लाइट्स की बात करें तो आपको LED में मिल जाने वाले हैं। यहाँ से आप इंडिविजुअली ऑफ भी कर सकते हैं, और इस बटन को दबाते हैं हमारा खोल जाता है पैनोरामिक सनरूफ। काफ़ी बढ़िया आपको सनरूफ मिल जाता है, गाड़ी के अंदर के लाइटिंग को और भी ज़्यादा एनहांस कर देता है। वैसे भी कार का इंटीरियर जो आपको लाइट कलर का अंदर मिल जाता है, तो कोई भी सफोकेशन वगैरह आपको नहीं होने वाली। को ड्राइवर के वैनिटी मिरर की अगर हम बात करें सनवाइजर की, तो यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिल जाने वाला है। उसके साथ में नीचे डैशबोर्ड पे क्लॉथ फिनिश लगाई गई है सिल्वर क्रोम फिनिश के साथ। नीचे आपको एम्बिएंट लाइट एंड AC वेंट्स मिल जाते हैं। ग्लोब बॉक्स आपको काफ़ी सफिशिएंट साइज उसकी मिल जाने वाली है। नीचे आप देख सकते हैं फुटवेल में भी एम्बिएंट लाइट में आपको मिल जाने वाली है। सेंटर में आपको एक स्पीकर या फिर सबवूफर मिल जाता है, आपको मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं को ड्राइवर के लिए। गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग स्टैंडर्ड्स आपको मिल जाते हैं देखने के लिए, काफ़ी बढ़िया सेफ्टी के साथ भी आती है। नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिल जाते हैं USB पोर्ट, देन उसके साइड में है 12V 180 वोल्ट सपोर्ट वाला चार्जिंग पोर्ट, उसके साइड में है Type-C चार्जिंग पोर्ट, और उसके नीचे आपको वायरलेस चार्जिंग पोर्ट का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको एक आर्मरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि एक एम्बिएंट लाइट मिल जाती है। रात को ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिखने वाली है। नाइट में जो आपको फील मिलने वाला है वो पूरा लग्जरी मिलने वाला है। आर्मरेस्ट अगर हम खोले तो यहाँ पर आपको क्लोथ फिनिश लगाई गई है, जिससे रैटलिंग नॉइस अंदर बाहर ना आए। इसे अगर हम स्लाइड करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 2 फोल्डेबल कप होल्डर्स, जिसे आप क्लोज या फिर अनक्लोज भी कर सकते हैं। ये बटन्स को दबाते ही वापस से ओपन हो जाएंगे। यहाँ अगर हम कंट्रोल्स की बात करें तो फ्रंट में आपको 2 वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं। देन फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑफ करने का बटन है। उसके साइड में व्हील डिसेंट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा का कंट्रोल है। कैमरा की क्वालिटी काफ़ी आपको अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। 360 डिग्री कैमरा का सपोर्ट आता है आपको। यहाँ से आप मल्टीपल व्यू या फिर मल्टीपल एंगल आप चेक कर सकते हैं। ये रियर साइड का है, ये साइड प्रोफाइल के व्यूज़ आपको मिल जाते हैं। आपको 3D में देखना है तो 3D में भी आप देख सकते हैं। यहाँ से आप पूरा गाड़ी का व्यू ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी आपको कैमरे की क्वालिटी मिल जाती है। स्क्रीन की क्वालिटी भी आपको अच्छी मिल जाती है। टच रिस्पॉन्स, ब्राइटनेस वगैरह आपको अच्छी है। कैमरे पे कोई भी ग्रीजिंग लाइन्स वगैरह नहीं मिल जाती। को ड्राइवर सीट में आपको हमें मिल जाता है बॉस मोड, जहाँ से हम रियर पैसेंजर जो है आगे की सीट आपको एडजस्ट कर सकता है। देन सबसे बढ़िया बात मैं आपको दिखाना भूल गया है, यहाँ पर मिल जाता है सबसे पहले AC वेंट्स के बीच में हज़ार्ड लाइट का बटन।
एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर मिल जाता है, जिसके कंट्रोल्स आप यहाँ देख सकते हैं। दो आपको नॉब्स मिल जाते हैं, एक फैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए और एक टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। यह है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का बटन। और अगर हम इसमें आपको दो फंक्शंस मिल जाते हैं, जिसे यह बटन दबाते ही ये स्विच हो जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स के साथ। यहाँ आप मल्टीपल कंट्रोल्स कर सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के, और साथ में इसके कंट्रोल्स भी स्विच कर सकते हैं। ये फीचर हमें पहले Hyundai की वर्ना में देखने के लिए मिल जाता था, लेकिन अब Kia Carens Clive CV के अंदर भी। अब ना हम चलते हैं गाड़ी के रियर की तरफ। सबसे पहले डोर की अगर हम बात करें तो डोर आपको काफ़ी ज़्यादा वाइड मिल जाता है, वाइड स्प्रेड में खुल जाता है। तो अगर आपके फैमिली में कोई बुजुर्ग वगैरह है तो उनको चढ़ने उतरने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर आपको मैनुअल सनशेड मिल जाता है, जिसे आप हाथ से ऊपर नीचे कर सकते हैं। सिल्वर फिनिश में है, लीवर मिल जाता है, साथ में सिल्वर फिनिश में यहाँ पे ट्रीटमेंट भी दी गई है। लेदर एज फिनिश आपको डोर्स पे मिल जाने वाली है। पावर विंडो का कंट्रोल है इल्यूमिनेशन के साथ। बोस के स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं विद सबवूफर। नीचे आपको कप होल्डर में बॉटल होल्डर भी मिल जाता है। यहाँ से अगर हम सीट्स की बात करें तो यहाँ पे 60 एंड 40 स्प्लिट का आप कर सकते हैं, उसका ऑप्शन आपको मिल जाता है। अंदर की तरफ हम चले तो ड्राइवर सीट के पीछे आपको मिल जाता है एयर प्यूरीफायर के कंट्रोल्स, जिससे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेस आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। 5.5 फीट मेरी हाइट है तो मुझे काफ़ी अच्छा मिल जाता है। आगे की सीट मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। सीट पॉकेट के पीछे आपको मैगजीन होल्डर में मिल जाता है। सेंटर के लिए आपको कोई भी नेक रेस्ट नहीं मिल जाता, लेकिन यहाँ पर आपको एक आर्म रेस्ट मिल जाता है, लेकिन उसके अंदर कोई भी कप होल्डर्स नहीं मिल जाते हैं। रियर एसी वेंट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर फैन स्पीड एडजस्टर दिए गए हैं। एसी वेंट्स आपको रूफ माउंटेड मिल जाने वाले हैं। यहाँ पर एक फोल्डेबल ग्रैब हैंडल विद आपको एक LED रीडिंग लाइट्स मिल जाती है, और साथ में आपको एक छोटा सा हुक भी दिया गया है, जहाँ से आप कोई भी चीज़ टांग सकते हैं। यहाँ से आप बंद करते कंट्रोल बंद। रियर के पैसेंजर्स के लिए आपको 2 Type-C के चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं, और नीचे आपको मिलता है प्रॉपर 250 वोल्ट का सॉकेट, जिससे आप लैपटॉप वगैरह अपना चार्ज कर सकते हैं। साथ में आपको LED लाइट भी मिल जाती है, और नीचे की तरफ आपको एक मोबाइल होल्डर भी दिया गया है, जो आप चार्जिंग पे यहाँ पे रख सकते हैं। नीचे आपको मैगजीन होल्डर मिल जाता है, और को ड्राइवर सीट के पीछे आपको मैगजीन होल्डर के साथ साथ ऊपर में एक टेबल ट्रे भी मिल जाती है। इलेक्ट्रिक कार होने का ये फायदा होता है कि यहाँ पर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का हम्प नहीं मिल जाता, पूरा फ्लैट फ्लोर मिल जाता है। तो पैसेंजर्स के लिए काफ़ी आसान हो जाता है पैर रखने के लिए। या आपको आइसफिक्स चाइल्ड मोड के सीट के माउंट्स मिल जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लेदर यहाँ पर यूज़ किया गया है। थर्ड रो एक्सेस करना काफ़ी ईजी है, एक बटन से ही सीट पूरी आपको टम्बल हुई मिल जाती है। अब चलते थर्ड रो की तरफ। यहाँ पर हम देखेंगे गाड़ी में स्पेस वगैरह कैसा है, और गाड़ी का कैबिन व्यू अगर हम देखें यहाँ से तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। गाड़ी आपको एक ओवरऑल बढ़िया पैकेज प्रोवाइड कर देती है इस प्राइस सेगमेंट में। कोई भी और मुझे तो नहीं लगता कि कोई अभी तक गाड़ी है, BYD के है, लेकिन वो थोड़ी ओवर प्राइस्ड है और नई ब्रांड है वो। यहाँ से आप इलेक्ट्रिक सीट को टम्बल भी कर सकते हैं। स्पेस की अगर हम बात करें तो आपको एक अच्छा स्पेस मिल जाता है। बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, एडल्ट्स के लिए उतना ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, मतलब सफिशिएंट है। ज़्यादा देर के लिए अगर ट्रैवल करना चाहे तो नहीं कर सकते, थोड़ी देर के लिए करना चाहे तो कर सकते हैं ट्रैवल। यहाँ पर आपको रियर के लिए एसी वेंट्स मिल जाते हैं, साथ में एक LED का रीडिंग लाइट्स भी मिल जाता है। यहाँ पर भी एक एसी वेंट्स मिल जाता है। सीट बेल्ट आपको हर पैसेंजर के लिए मिल जाती है, रियर के लिए, थर्ड रो के लिए भी मिल जाती है। यहाँ पर आपको Type-C का चार्जिंग पोर्ट रियर लेफ्ट एंड राइट दोनों की तरफ मिल जाता है। कप होल्डर का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, बैटरी पैक और परफॉर्मेंस। इसमें आपको मिलता है 2 ऑप्शंस। पहला 42 kWh का बैटरी पैक, जिसकी ARAI सर्टिफाइड रेंज है 404 किलोमीटर, जिसमें आपको 135 हॉर्स पावर और 255 Nm का टॉर्क मिल जाता है। दूसरा 51 kWh का बैटरी पैक, जिसकी ARAI सर्टिफाइड रेंज है 490 किलोमीटर। इसमें आपको 170 हॉर्स पावर और 255 Nm का टॉर्क मिल जाता है। चार्जिंग टाइम की अगर हम बात करें तो 100 kWh का चार्जिंग टाइम 100 किलोवाट DC फास्ट चार्जर से हम चार्ज करें तो 10% से 80% सिर्फ 40 मिनट्स में हो जाती है। और आप 11 kWh का AC वॉल्स बॉक्स चार्जर से चार्ज करते हैं
तो 0% से 100% आप सिर्फ 5 घंटे में, और अगर आप नॉर्मल 7.4 किलोवाट आवर चार्जर से चार्ज करेंगे तो ये आपको 6.5 घंटे के आसपास आपको चार्जिंग टाइप को मिलने वाला है। अगर हम सिर्फ ADAS के फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, स्मार्ट क्रूज कंट्रोल विद स्टॉप एंड गो फंक्शन, लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट एंड वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, साथ में आपको सेफ एग्जिट वार्निंग, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर आपको, और साथ में 360 कैमरा वाला फंक्शन भी आपको दिया गया है, जिससे ड्राइविंग और पार्किंग आपको आसान हो जाएगी। अब सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। स्टैंडर्ड आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, साथ ही ABS, ESC, VSM यानी व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट, डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स, TPMS, रियर ऑक्यूपेंट अलर्ट एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स आपको मिल जाते हैं। सब कुछ यहाँ पर मौजूद दिया गया है, मतलब कंफर्ट और टेक्नोलॉजी के तो है ही, लेकिन साथ में सेफ्टी पर भी उतना ही ध्यान दिया गया है। सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो सिर्फ 7 सीटर में मिलते हैं, 6 सीटर का ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलता है आपको। वेरिएंट्स की अगर हम बात करें तो आपको 4 वेरिएंट्स मिल जाते हैं, आपको स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। प्राइस की अगर हम बात करें 18,19,000 से स्टार्ट होकर आपको टॉप मॉडल मिल जाता है 24.49 लाख तक का मिल जाता है। ये आपको एक शोरूम प्राइस मिल जाती है। ऑन रोड आपको अलग अलग स्टेट या फिर सिटी के हिसाब से अलग हो सकती है। तो दोस्तों ये था इस इलेक्ट्रिक MPV का पूरा एक्सटीरियर इंटीरियर रिव्यू, साथ ही इसका बैटरी पैक्स और प्राइसिंग डिटेल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।